हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मासूम गुरु एसकेसी जयपुर पर। और हम पढ़ रहे थे फास्ट कैलकुलेशन फॉर कंपटीशन एग्जाम एंड बोर्ड एग्जाम, लेकिन आज टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। आज हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, जिसका नाम लेते ही एक भूत सवार हो जाता है। लेकिन बिल्कुल नहीं जी, आज से आपको एक भगवान की तरह नजर आने वाली है ट्रिग्नोमेट्री। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और इसके लिए आपको केवल और केवल इतना सा काम करना है। जो ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शन हैं, जो 10th स्टैंडर्ड तक की बात कर रहा हूं, ये जो 6 फंक्शन है ये केवल आपको लर्न करने हैं। बाकी कुछ भी, चाहे इसमें 50 फॉर्मुलाज हैं, 60 फॉर्मुलाज हैं। कई बच्चों के यही क्वेश्चन रहते हैं, सर हमारे को ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज लर्न नहीं होती, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लर्न नहीं होता। बिल्कुल नहीं करना है आपको रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। आज मैं बहुत कुछ अच्छे तरीके से बताने वाला हूं। आपको केवल 6 फंक्शन लर्न करने, इसी में सीक्वेंस में लर्न करने, जो आपके सामने दिख रही है। सबसे पहले साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। और मेरे हिसाब से अभी याद हो ही गए होंगे आपको। और अगर ये याद हो गए हैं तो मजा आने वाला है। देखिए, आप फॉर्मूले खुद कंपोज करोगे। और देखते हैं सबसे पहले कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, 2 वर्ड से बना है। ट्रिग्नो प्लस मेट्री, ग्रीक लैंग्वेज के जो वर्ड हैं, इसका अगर मतलब की बात करें, मीनिंग की बात करें, ट्रिग्नो मीन्स होता है ट्राइंगल, मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट। यानी जहां ट्राइंगल के मेजरमेंट की बात आए वहां पे हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे त्रिकोणमिति का मतलब होता है 3 कोणों पर आधारित, मतलब ट्राइंगल पे आधारित। तो ट्राइंगल की बात करें, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है। और इसमें हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन भी सोल्व होते हैं साहब। तो देखिए, ट्राइंगल की बात करें, राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी तो ऑलमोस्ट सभी को लर्न है, क्योंकि आप सभी बहुत अच्छे खासे विद्वान हैं। लेकिन फिर भी एक बार अपन देख ही लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल राइट एंगल होता है 90 डिग्री का होता है। इसके सामने वाली साइड की बात करें, हिंदी में बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं कर्ण, और इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। कोई घबराने वाली बात नहीं। बाकी 2 साइड जो बचती थी, जो परपेंडिकुलर होती थी, लंबवत होती थी, उसको हम लंब कहते थे। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती थी, क्षैतिज रेखा होती थी, उसको हम आधार कह देते थे। लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रीक अल्फाबेट नंबर 8, जिसको हम थीटा कहते हैं, ये आपको बताएगा कि लंब कौन है, आधार कौन है साहब। सपोज कीजिएगा मेरा थीटा जो है एंगल ए पे है, तो इसकी जस्ट अपोजिट साइड हमेशा किसका काम करेगी, आपका लंब का काम करेगी साहब। और लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर। और थर्ड साइड ऑटोमेटिक हमारी क्या बचेगी, आधार बचेगी साहब। आधार, आधार बोले तो बेस। चलिए, यहां तक क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कंपोज करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैसे बनाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के जो फॉर्मूलाज हैं वो कैसे बनेंगे साहब। त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात करें, त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करेंगे हम। कुछ नहीं करना है बच्चों प्यारे, आपको सबसे पहले जो ये लास्ट फर्स्ट वाला है, इसको सबसे लास्ट वाले से ज्वाइन करना है, बीच वाले को बीच से करना है, बीच वाले को बीच से करना है। मामला सेट हो गया साहब। त्रिकोणमितीय रेशियो बन के आ गए हैं साहब। देखिए, बिल्कुल मजा आने वाला है। साइन किससे जाके मिल रहा है, कोसेक। मतलब साइन का जो रेसिप्रोकल होगा वो कोसेक होगा। मतलब मैं इसे लिख सकता हूं साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। मजा आ रहा होगा। और कोसेक वापिस साइन से मिल रहा है, तो कोसेक इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन साहब। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। से कोस की बात करें तो कोस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक, नजर आ रहा होगा सभी को। एंड सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोस। कहें तो सेक कोस का रेसिप्रोकल, कोस सेक का रेसिप्रोकल। और टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा होता है 1 अपॉन कोट थीटा, क्योंकि कोट से मिल रहा है और कोट वापिस मिल रहा है टेन से, तो कोट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा। अब आप कहोगे सर ये खाली जगह किसके लिए छोड़िए, बिल्कुल ये प्लॉट भी अभी बेच देते हैं अपन। तो देखिए, आपके जो 10th क्लास या 9th क्लास जो आरबीएससी की बुक है, उसमें जो क्वेश्चन आते हैं प्रूव करने वाले, और कंपटीशन एग्जाम में भी आ जाते हैं, तो घबराना बिल्कुल नहीं। जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें मैं हमेशा एक ही फंडा बताता हूं स्टूडेंट को कि आपके पास जो भी फंक्शन आ रहे हैं, साइन कोस की टर्म में चेंज कर लो। किसकी टर्म में, साइन एंड कोस की। और अगर बीच में प्लस का साइन है, प्लस लगा दीजिए, माइनस का है, माइनस लगा दीजिए, आपका मामला सेट हो जाएगा साहब। कुछ भी नहीं करना है। अब आप कहोगे सर टेन थीटा आ गया तो कैसे बदलेंगे, टेन का साइन कोस के साथ रिलेशन नहीं है। लो साहब, साइन अपॉन कोस होता है और कोट इसका रेसिप्रोकल है, तो कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा अपॉन में हो जाएगा हमारा साइन थीटा। यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं ये चारों। चलिए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट
जो हमारे हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, उनकी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी त्रिकोणमिति के पूरक अनुपात। अब ये मामला क्या है, पूरक वर्ड क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री मींस क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब होता है, सपोज कीजिएगा मेरे पास दो एंगल हैं, एक तो ए है दूसरा बी है, और अगर इन दोनों का सम कितना आ जाता है 90 डिग्री आता है, तो इसको हम पूरक अनुपात या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कह सकते हैं। और अगर इन्हीं एंगल का सम 180 होगा तो हम इसको सप्लीमेंट्री एंगल जिसको बोलते हैं शुद्ध हिंदी में संपूरक कोण। तो यहां पे बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो आपको माइंड में बस एक ही ट्रिक याद रखनी है कि मासूम गुरुजी ने बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा पड़ोसी देगा, कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा पड़ोसी देगा, कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा कौन देगा, पड़ोसी देगा। साइन का पड़ोसी कॉस, कॉस का पड़ोसी साइन, टेन का पड़ोसी कॉट, कॉट का पड़ोसी टेन, सेक का पड़ोसी कोसेक, कोसेक कोसेक का पड़ोसी सेक। चलिए मामला सेट है साहब। साइन थीटा इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं कौन है, कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस थीटा इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। कहानी समझ में आ रही होगी आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं। टेन थीटा इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं कॉट 90 माइनस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं टेन 90 माइनस थीटा। कहानी समझ में आ रही होगी। सेक थीटा इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं कोसेक 90 माइनस थीटा, और कोसेक थीटा इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं सेक 90 माइनस थीटा। कहानी सेट है साहब, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा कौन देगा, पड़ोसी देगा। ये लो फॉर्मूला आपके सामने, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, मजा जरूर आ रहा होगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर। यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट है अपना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो विद साइड्स, भुजाओं के साथ त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करते हैं। अभी हमने एंगल्स के साथ बात की थी, तो इसके लिए ट्रिक्स हैं जो कि मोस्टली सभी टीचर्स बताते हैं आप लोगों को। यहाँ पे मैंने अलग अलग सेपरेटली लिख लिया। हिंदी मीडियम के लिए लाल बटे कक्का यूज करते हैं, और इंग्लिश मीडियम के लिए पी बी पी अपॉन एच एच बी। अभी ये रामायण क्या है, लाल बटे कक्का, एल मीन्स होता है लंब, ए मीन्स आधार, के मीन्स होता है कर्ण। ऐसे इसमें बात करें P मींस परपेंडिकुलर, B मींस बेस, H मींस हाइपोटेन्यूज होती है जो राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स होती है। इसको आप ऐसे भी ट्रिकली याद रख सकते हैं कि पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल, या फिर दूसरा ऐसे भी कहते हैं वैसे यहाँ पे कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले, कैसे भी याद कर सकते हैं, लेकिन फंडा एक ही है। चलिए बात करते हैं सीक्वेंस वही। सबसे पहले यहां से कहानी शुरू करोगे, साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कोसेक। मैंने कुछ नहीं किया, सीक्वेंस साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, कहानी वही, यहां भी वही चलना है आपको। सबसे पहले साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, उसके बाद कॉट थीटा, और उसके बाद सेक थीटा, और उसके बाद कोसेक थीटा। अब कहानी क्या है ये समझने की कोशिश करें। यानी साइन थीटा होता है वो लंब बटे कर्ण होता है, कॉस ये होता है, टेन होता है लंब बटे आधार, और कॉट की बात करें आधार बटे लंब बेटे, और सेक थीटा की बात करें कर्ण बटे आधार। सिमिलरली इसमें चलोगे तो ये है जैसे कोसेक थीटा एच अपॉन पी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर है, सेक थीटा की बात करें हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है, कॉट थीटा की बात करें बेस अपॉन पी है, टेन थीटा की बात करें पी अपॉन बी है। समझ में आ रहा होगा और आ भी गया होगा। ये ट्रिक आगे भी जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज अगर सीखनी है, बिल्कुल सिंपल सा है, ये याद रख लो, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज फटाफट बनने वाली है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फटाफट कॉपी कर लें, मींस स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए दोस्तों सीखते हैं कि सर्वसमीकरण बनी कैसे। इसके लिए आपको केवल और केवल एक थ्योरम पता होगी जो कि आप 8th क्लास 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम, जिसको हम बोधायन थ्योरम भी कहते हैं, जो कहती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हिंदी में बोलते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। चलिए आपको कुछ नहीं करना है, एक बार मैं पूरी इक्वेशन को एच स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं। एच स्क्वायर से डिवाइड किया, एच स्क्वायर से डिवाइड किया, एच स्क्वायर से डिवाइड किया, तो आप मुझे बताइए P अपॉन एच होता क्या है। P अपॉन एच होता है साइन थीटा, तो मैंने लिख दिया साइन थीटा, स्क्वायर लग रहा है स्क्वायर लगा दिया, प्लस
बी अपॉन एच में आपसे पूछूं क्या होता है, बी अपॉन एच होता है हमारा कॉस थीटा, ये लो कॉस स्क्वायर लगा दिया, इक्वल एच स्क्वायर से एच स्क्वायर वन टाइम कैंसिल हो जाएगा, मामला सेट है, फर्स्ट आइडेंटिटी निकल के आ गई। चलिए एक और निकालते हैं आइडेंटिटी हम, तो यहाँ पे दोबारा मैं लिख लेता हूँ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। अब अपन कौन सी आइडेंटिटी बनाते हैं, चलो पी स्क्वायर से मैं डिवाइड कर देता हूँ, पी स्क्वायर से डिवाइड किया, पी स्क्वायर से डिवाइड किया, पी स्क्वायर से डिवाइड किया, कहानी समझ में आ ही रही होगी। चलिए साहब पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो गया मेरा वन टाइम, प्लस बी अपॉन पी में अगर आपसे पूछूं, बी अपॉन पी हमारा होता है कॉट, और स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगा दीजिए, और h अपॉन पी आपसे पूछूं तो h अपॉन में p की बात करें कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिएगा आइडेंटिटी थर्ड, वन प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर निकल के आ गई आपके सामने। मजा आ रहा होगा दोस्तों आपको, और थर्ड आइडेंटिटी आप फाइंड करेंगे, बहुत मजा आ रहा होगा शायद। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी फायदा मिल सके। चलिए दोस्तों लास्ट एंड फाइनल टॉपिक की और बात करते हैं अपन, और यहाँ पे है ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ट्रिग्नोमेट्री टेबल की बात करें, त्रिकोणमितीय सारणी, और इतनी सारी वैल्यू हमारे से लर्न नहीं हो पाती है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले देखो पहले 10th स्टैंडर्ड की बात करें, यहाँ पे 90 डिग्री तक की वैल्यू पूछता है और मोस्टली एग्जाम में भी यही आती है। तो देखिए अपन को कैसे वैल्यू फाइंड करनी, बिल्कुल सरल सिंपल मेथड बताऊंगा आपको, ओनली फोर्थ काउंटिंग आनी चाहिए होल नंबर्स की। तो सबसे पहले आपको पता है जीरो आता है, 1 2 3 4, कुछ नहीं करना है, सबको किससे डिवाइड करना है, सबको किससे डिवाइड करना है, सबको किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है, और सबके ऊपर लगा दीजिएगा रूट। ये लीजिएगा साइन की वैल्यू आ गई, और साइन की वैल्यू आने के बाद आपको किसी को मुड़ के नहीं देखना है, बस सब कुछ मामला सेट है, सारणी हो गई साहब। 0 को 4 से डिवाइड करोगे कैंसिल हो रहा है 0, और 0 का रूट आपको पता है 0। 1 4 से कैंसिल नहीं होता है, तो 1 का रूट 1 होता है, 4 का रूट 2 होता है, तो मैं इसको 1/2 लिख सकता हूं। कहानी समझ में आ रही होगी। 2/4, अगर आप इस 2/4 को कैंसिल करोगे तो 1/2 हो जाएगा। अब 1 का रूट तो अपन को पता है 1 होता है, लेकिन 2 का परफेक्ट रूट नहीं निकलता है, पूरा रूट नहीं निकलता, इसलिए रूट 2 लिख दिया। कहानी समझ में आ गई होगी। यहाँ पे परफेक्ट रूट है नहीं, कैंसिल हो नहीं रहा है, रूट 3 का रूट 3 लिख दिया, परफेक्ट रूट होता नहीं, लेकिन 4 का परफेक्ट रूट होता है 2। या बात समझ में आ रही होगी दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1 टाइम, 1 का रूट हमारा होता है 1, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हमें निकालनी है cos की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों, cos की वैल्यू। बिल्कुल सिंपल है, आपको पता है cos किसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, किसका पूरक होता है, तो पीछे से बैक गियर लगा दीजिएगा, 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। कहानी समझ में आ गई। अब आप कहोगे सर tan की वैल्यू कैसे निकालोगे। चलिए बच्चों प्यारे, मैंने आपको बताया था tan थीटा इक्वल्स टू होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा। तो यानी कि sin की वैल्यू को किससे डिवाइड कर दीजिएगा, cos से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका मामला सेट है। तो यानी कि 0 को 1 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आप कहोगे सर इसको कैसे डिवाइड करें, 1/2, इसके भी अपॉन में √3/2, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, 1 में आ जाएगा √3। यहाँ देखो 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करोगे, यानी सेम वैल्यू को सेम वैल्यू से डिवाइड करते हैं, हमेशा 1 आता है। 5 को 5 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1। किसी को कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए तो आगे देखते हैं। √3/2, इसको इससे डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1 आ जाएगा। लिखो चाहे मत लिखो, 1/√3। और 1 को 0 से डिवाइड करेंगे, किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं नॉन डिफाइंड या इन्फिनेटिव आ जाएगा, जिसका सिंबल होता है सामने चीमटे टाइप का। चलिए अब बात करते हैं कॉट किसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो उल्टा गेयर मार दीजिएगा, tan का होता है, √3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखिए फटाफट सारणी बन रही, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब सेक थीटा की वैल्यू सर कैसे निकालेंगे। चलिए सेक वैल्यू निकालनी है, तो सेक आपको पता था, सेक थीटा जो है वो किसका रेसिप्रोकल है, कोस का रेसिप्रोकल है। बिल्कुल सिंपल फंडा है साहब, कोस को उल्टा कर दीजिएगा, उल्टा। रेसिप्रोकल का मतलब होता है व्युत्क्रम। तो आप कहोगे सर कोस को करना है तो 1 का उल्टा कैसे करें, इसके अपॉन में तो कुछ है नहीं। अरे कुछ किसी के भी अपॉन में कुछ नहीं होता है, तो वहां 1 होता है साहब, तो 1/1 क्या आएगा 1। इसको रेसिप्रोकल करोगे 2/√3 आ जाएगा, इसको करोगे √2/1 आ जाएगा, इसको आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे साहब, 0/1, 1/0। अभी भी बताया था, नंबर के अपॉन में 0 आ जाएगा इन्फिनेटिव। और कोसेक इसका क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो बैक गियर मार दीजिएगा पीछे से, इन्फिनेटिव और 2√2
2/√3 और 1। मामला सेट है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई बच्चों तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो आएगा सबसे पहले आपको मिलेगा नोटिफिकेशन।